हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जितने मेरे विद्यार्थी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं। तो देखो विद्यार्थियों, आज है ना जो अपन एक ऐसे वीडियो लेके आए हैं। आज अपन दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान की बात। दरअसल वो सुल्तान नहीं है, सुल्ताना है, मतलब फीमेल रूलर है, ठीक है, महिला सुल्तान है। तो अपन क्या करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है, स्टडी करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, जो भी है। उसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। तो ये एक फीमेल रूलर है, यानी महिला शासिका है। फर्स्ट फीमेल इस्लाम, आप एम्परर बोल सकते हो, पहली महिला मुस्लिम शासिका। नाम है रजिया सुल्तान। कब से कब तक टाइम पीरियड रहा इनका? तो 1236 से 40 तक, यानी 1236 लेकर 1240 तक, यानी 4 ईयर, 4 वर्ष इन्होंने क्या किया? राजकाज चलाया। 4 वर्ष इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। अब देखो, शी वॉज वाइज, क्लेवर एंड ब्रेव डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। अब आप बोलोगे सर ये रजिया सुल्तान तो ठीक है, प्रथम रिसर्च का, लेकिन ये थी कौन है? हमें कैसे पता चलेगा रजिया सुल्तान कौन है? तो भाई ये थी इल्तुतमिश की बेटी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, जो कि क्या थी? वाइस, बुद्धिमान, मतलब दिमागदारी। सेकंड है क्लेवर, चतुर, हर बात में क्लेवर। और थर्ड है ब्रेव, यानी बहादुर, यानी आर्मी में भी लड़ सकती थी, यानी आर्मी में ये परफेक्ट थी। ये नहीं कि भाई केवल वाइज ही थी, केवल उसके पास मिलिट्री स्किल नहीं थी, उसके पास मिलिट्री स्किल भी थी। किसके पास? रजिया सुल्तान के पास। अब क्या हो जाता है, अब भाई साहब जो इल्तुतमिश है ना, कौन? इल्तुतमिश, जो कि आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। जो इल्तुतमिश भाई साहब है, उन भाई साहब की जो कोई पुत्र तो बहुत सारे थे, यानी बहुत सारे उसके सन्स थे और डॉटर भी थी, लेकिन उन सब में जो दिमागधारी, जो उसको अच्छी लगती थी, मतलब जो वास्तव में शासन को, इस पूरी जो एक तरीके से जो पूरी अपना दिल्ली सल्तनत थी इसको चला सकती थी ना, तो उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, जो रजिया सुल्तान ने इसको बोला कि पापा की परी हो, मतलब पापा की परी नहीं कहने का मतलब कि यू आर क्लेवर, ब्रेव, आप सब कुछ हो, आपके पास वो स्किल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की, आप प्रशासन को चला सकते हो। तो इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया, भाई मैं तो अपनी बेटी है ना, इल्तुतमिश की बेटी कौन है? रजिया। तो इस रजिया सुल्तान को मैं क्या बनाऊंगा? दिल्ली सल्तनत का जो नया सक्सेसर है, मतलब नया उत्तराधिकारी है, वो किसको नहीं उतरता हूँ? रजिया सुल्तान। अब बट होता क्या है, हो जाती है भाई इल्तुतमिश की मौत, डेथ ऑफ इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश जी परलोक सिधार जाते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है। तो वो इल्तुतमिश मर जाते हैं, क्योंकि अब वो मर गए। तो अब देखो जो नोबल्स हैं, जब राजा, जब किंग मर जाता है, सुल्तान मर जाता है, तो उसके जो नोबल्स हैं, अब सर नोबल्स क्या होते हैं? नोबल्स का मतलब होता है सरदार, ठीक है, जितने भी मतलब सरदार, मान लो मंत्री, इसे आप मिनिस्टर भी बोल सकते हो, मंत्री। तो उसके जो नोबल्स है ना, उन्होंने बोला अरे क्या ये इल्तुतमिश तो ज्यादा ही उसमें आ गया, रजिया सुल्तान क्या है? महिला है, कोई भी इतना दिल्ली सल्तनत बड़ी है, कोई भी 2 मिनट में वो कर देगा। आपने तो क्या करो, जो उसका पुत्र है ना, जो उसका सन है, बेटा है, उसका नाम था रुकन उद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? किसका बेटा था ये रजिया का तो भाई, और इल्तुतमिश का बेटा, रुकन उद्दीन फिरोज शाह। थोड़े नाम तो जो है फिरोज शाह, ये था। तो उन्होंने कहा, नोबल से सरदार थे, जो मंत्री थे ना, क्योंकि अब राजा मर गया, सुल्तान खत्म हो गया, इल्तुतमिश, उसने बोल दिया भाई रजिया को बनाओ, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड था ना, नोबल्स के ऊपर। तो नोबल्स ने कहा कि ये महिला वाला नहीं, अपने तो ये जो उसका पुत्र है ना, रुकनुद्दीन शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये बनेगा भाई थ्रोन का मालिक, सिंहासन का मालिक। अब लेकिन देखो, ये रुकनुद्दीन शाह था ना, इसमें वो दम वाली बात नहीं थी, वो वाली बात नहीं थी, मतलब वो वाली कौन सी बात, कि इसमें वो वाली बात नहीं थी कि मतलब लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था ना, इसकी एक थोड़ी वीक पॉइंट था कि ये ज़्यादा जो टाइम है ना, वो एंटरटेनमेंट में, ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड ये अपना जो टाइम था ना, वो एंटरटेनमेंट में खर्च करता था। एंटरटेनमेंट एंड मेरी मेकिंग, मतलब शादी करने में, ठीक है, मेरी मेकिंग, मतलब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का ये एक तरीके से आ जाता था, यानी ये व्यस्त रहता था, ये नई नई शादी करना, आज लाहौर की राजकुमारी से, फिर आज इसकी, तो ये सब शादी करने में व्यस्त रहता था। और एंटरटेनमेंट मतलब बस सारा दिन मनोरंजन, सारे दिन, मतलब ये नहीं कोई राजकाज। अब आप जानते हो जो रूलर होता है उसको डेवलपमेंट के काम देने पड़ते हैं, 100 काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि अपने जो किंग, एक पूरा दिल्ली सल्तनत है, तो उसके आसपास का पूरा इलाका कहाँ पर क्या हो रहा है, किस दुश्मन ने किसको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन इसमें वो लक्षण नहीं थी, मतलब वो एक तरीके से मैनर, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं थी, प्रशासन को चलाने की क्षमता वो नहीं थी। तो ये तो क्या था, सारा दिन एंटरटेनमेंट, मेरी मेकिंग, कभी उसको कभी ये, तो ये सब कामों में व्यस्त रहता है। अब क्या होता है कि भाई इसको ना, जो ये मर जाता है, खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, क्या 1236 में,
यानी 1236 में ये मर जाते हैं। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह भाई साहब। अब क्या होता है कि रजिया सुल्तान ये तो मर जाता है। अब जो रजिया सुल्तान है वो सोचती है भाई अब मैं बैठूंगी, अब तो मैं क्या करूंगी भाई, अब थ्रोन का कौन बचा? अब थ्रोन में और मेरे छोटे भाई है, लेकिन उनमें किसी में इतना क्या नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई भाई इनके बैठने की क्षमता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेस किया, सी फेस्ड चैलेंजेस। अब उसने कौन सा चैलेंज फेस किया वो आपके माइंड में आएगा, इसने क्या चैलेंज फेस किया था, इसने क्या चैलेंज फेस कर लिया ऐसा। तो क्या हुआ कि जो नोबल्स था ना उसको बोलता था चीहाल गानी, चीहाल गनी। अब आप बोलोगे चीहल गनी क्या है, तो बेसिकली चीहल गनी है ना, ये एक ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, यानी 40 सरदार 40 मंत्री होते हैं इसमें। जैसे अपने होता है ना अभी राज्य मंत्री, उड्डयन मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री। तो एक ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, 40 जो नोबल जो सरदार मंत्री है उनका एक समूह था, एक ग्रुप था, उसे क्या बोलते हैं? चीहाल गनी। तो ये जो ग्रुप था ना, इस ग्रुप इसके पास ये क्या थी? मिलिट्री, इसमें मिलिट्री के जो ऑफिसर थे वो भी थे। तो ये मिलिट्री ऑफिसर थे इनमें से बहुत सारे, और कुछ क्या थे? पॉलिटिकल कंट्रोल थे, कंट्रोल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिल्ली, और कुछ सिर्फ डायरेक्ट हस्तक्षेप करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स में। किसके पॉलिटिकल अफेयर्स में? ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली सल्तनत थे ना उसकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो अफेयर्स थे उनमें ये क्या करते थे? कंट्रोल करते थे, नियंत्रण करते थे। कौन? चीहलगनी। चीहलगनी क्या है? एक ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, 40 मंत्रियों का एक ग्रुप है। अब क्या होता है, अब लेकिन उसने कैसे क्या किया इन्होंने अपने जो फॉलो, अब इसके देखो रजिया सुल्तान है, इसके भी कुछ चाहने वाले तो होंगे ना, अरे इसको भी कोई चाहता होगा ना भाई, इसमें कुछ दम है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, कुछ है इसमें बात, तो इसको भी लोग फॉलो करेंगे। तो जो रजिया सुल्तान के फॉलोवर्स थे ना, तो उसने कैसे न कैसे ट्राई कर कुरा के और थ्रोन पे कर लिया, काबिज हो गई, सिंहासन में बैठे कौन? रजिया सुल्तान। तो अब सिंहासन पे कौन बैठ गई? रजिया सुल्तान। कैसे न कैसे ट्राई करके अपने जो फॉलोवर्स थे ना, यानी जो चाहने वाले थे रजिया सुल्तान को कि भाई ये बनेगी हमारी सुल्तान या सुल्तान जो भी है, ये हमारी शासिका बनेगी, ये बनेगी हमारा राजा रानी जो भी है। तो उन्होंने क्या किया कि रजिया सुल्तान क्या बैठ गई थ्रोन पे, सिंहासन बैठ गई विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हर फॉलोवर्स, उसके जो फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी जिसे बोलते हैं, जैसे आप फॉलो करते हो ना, आप कोई मोदी को फॉलो करता है, कोई राहुल गांधी को, कोई मोदी मोदी मोदी, तो वैसे ही अब आ गई इन लोगों को सोदी, तो बन गया जो रजिया सुल्तान है वो बन गई क्या? विद द हेल्प थ्रोन पे वो बन गई भाई सुल्तान, दिल्ली की सुल्तान। कौन? रजिया। अब क्या होता है कि उसने 4 साल तक काम किया, बट देखो वो तो होता ही है, जो सोच एक आदमी की, आप हर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते हो। तो आगे जो नोबल्स वगैरह है, कई मत ऐसे बोलते हैं कि भाई उनकी रजिया सुल्तान की मौत कर दी गई इनके मंत्रियों के द्वारा, बट अब ये 1240 में ये परलोक से आ जाती है, इनका हो जाता है अंत, यानी ये मर जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो इसका यंगर ब्रदर है ना, छोटा भाई, यंगर ब्रदर, ठीक है, उसका नाम है नासिरुद्दीन। वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है ऐसे ही, भाई कोई है नहीं तो अपनी बारी आ गई, तो नासिरुद्दीन बन जाता है क्या? नासिरुद्दीन जो मुगल मतलब जो सॉरी दिल्ली सल्तनत है उसका सुल्तान बन जाता है। कौन? नासिरुद्दीन। ये क्या है? इल्तुतमिश का ही बेटा है सन, लेकिन जो रजिया सुल्तान उसका भाई है छोटा। तो अब क्या होता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए बैठता है, क्योंकि इसमें भी कोई इतना ये पावरफुल नहीं था, तो ये थोड़े समय के लिए बैठता है। फिर आता है इसका जो गार्जियन है, ठीक है, इनका जो गार्जियन है, अभिभावक मान लो, उसका नाम है गियास उद्दीन बलबन। गियास उद्दीन बलबन। तो ये बलबन है ना, ये फिर बैठता है काफ़ी पीरियड के लिए। इसके बारे में, गियास उद्दीन बलबन के बारे में मैं अलग से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इसके बारे में बात करेंगे, गियास उद्दीन बलबन। तो ये बैठ जाता है दिल्ली के तख्त। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो का अच्छा लगा, यदि वीडियो अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और कुछ थोड़ा अलग सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।